आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना चाहिए, तो आप एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं करेंगे। पुणे पढ़ा वो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हैं? आपने सिस्टम को चेंज नहीं किया, आप खाली इतिहास जान नए तौर के हिसाब से आप एजुकेशन सिस्टम में चेंज कीजिए ना। आप तो नए तौर के हिसाब से आप एजुकेशन सिस्टम में चेंज नहीं कीजिएगा। हर 5 साल 7 साल पे चेंज होना चाहिए सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम चेंज होनी चाहिए। हर बार किताब को चेंज होनी चाहिए, डेवलप होना चाहिए, ताकि आगे चल के जो आगे बच्चे पढ़ें वो न्यू नया चीज़ पढ़ें। तो आप तो वो कर नहीं पा रहे हैं, और आप ला देंगे कि हम ये बिल ला रहे हैं, हम वो बिल ला रहे हैं, देश में दंगा फैलाएंगे। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। कभी किसान को रोड पे लाएंगे, कभी बच्चों को रोड पे लाएंगे। आपने ऐसा आज के डेट में कर दिया है। कि हर एक मतलब पब्लिक रोड पे आने के लिए मजबूर हो चुकी है। बच्चे आ रहे हैं स्कूल के, जहाँ जहाँ देखिए पूरे देश में दंगा फसाद हो रहा है, पूरे देश में दंगा शुरू करवा दिया आपने। कहीं पटना में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कहीं हो रहा है। तो आपसे तो वो हो नहीं रहा है, और आप नए नए कानून बनाते रहिएगा और देश में। धर्मेंद्र प्रधान का बयान आ गया, कहने लगे मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बयान से कैसे मैं मान जाऊंगा कि तुम अन्याय नहीं होने दोगे? तुमने तो कानून बना दिया है और बता दिया है कि 30 दिन से 45 दिन में इसको तो लागू होना ही है। वो होना पूरे देश में दंगा फसाद कराते रहिए, और तो आपके बस के कुछ है नहीं। आपने बोला हम ये करेंगे वो करेंगे, इस चक्कर में आपको जिताया गया, और आज के डेट में आप ही देश को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। पहले हम लोगों से बोला गया कि देश खतरे में है, फिर बोला गया हिंदू खतरे में है, फिर बोला गया कि संविधान खतरे में है। अब क्या बोले कि सवर्ण खतरे में है कि सीधे मोदी सरकार खतरे में है? हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, इतना नीचे गिर चुका है कि कुछ कहने लायक नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, और प्राइवेट स्कूल वाला इतना फीस ले लेंगे। ड्रेस लो उन्हीं के दुकान से। किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, टीचर की सैलरी लाख रुपए से तो कम नहीं है, और किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, लाख रुपए तो उसको नहीं मिलते। टीचर को 20,000 मिलते हैं, 25,000 मिलते हैं, शायद 50,000 भी मिलते हो। ना उसके पास वो ट्रेनिंग है, ना उसने वो क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है। तो आपको कभी भी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं, आज भी मुझे कोई पूछे सेंट्रल स्कूल के जो एजुकेशन है वो एनी डे बेटर है बहुत से कॉन्वेंट स्कूल से। मैं नहीं कहता कि सारे से बेटर है, लेकिन चलिए देश के 100 कॉलेजेस को निकाल दीजिए, 100 या 200 को निकाल दीजिए, बाकी सेंट्रल स्कूल के जो हजारों स्कूल हैं वो कहीं से कम नहीं है किसी से। हर एक चीज़ उन्हीं के दुकान से लेना पड़ेगा। तुम किताब लो, कॉपी लो, चाहे तुम ड्रेस लो। बच्चे का हर एक चीज़ खुद के अपने अपने सब बना रखे हैं। यह एजुकेशन सिस्टम इंडिया में नहीं चल रहा है। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम के नाम पे लूट मची हुई है, एक तरह से लूट मचा के रख रखे हैं इन लोगों ने। क्या आपको पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम देश के युवाओं की लाइफ बर्बाद कर रहा है? वो कैसे, चलो बताता हूँ। पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कुछ ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाता है जो कि शायद ही उसके जीवन में आगे चलकर काम आए। और जैसे तैसे स्टूडेंट अपनी 10th या 12th क्लास कंप्लीट करता है, उसके सामने 2 या 3 ही प्रोफेशन रख दिए जाते हैं, और इन प्रोफेशन में भी इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। इंडिया के 82% यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो क्या बड़े लोग और हमारी सरकार जो है, सरकार भी उन्हीं की सपोर्ट कर रही है। सरकार हमारे देश के आम पब्लिक को नहीं देख रही है। बड़े बड़े चलो सरकार नेता जो हैं, नेता के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, इंडिया में तो पढ़ते नहीं हैं। बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं वो सब विदेश में पढ़ते हैं, इंडिया में थोड़ी पढ़ेंगे वो लोग। और जो यहाँ आम आदमी है, जो नॉर्मल इंसान है,
वो मरे। सरकार यही चाह रही है कि मरो तुम इसी लायक हो, तुम कीड़े मकोड़े हो, सरकार कीड़े मकोड़े समझ रही है हमें। तो हम आपको गारंटी देते हैं, प्राइवेट स्कूल को बंद कर दीजिए, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा। पूरी एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लोगों ने संभाल के रखा, चाहे वो नर्सरी का। आप अपने गांव का बात बताइए, आपके जिला का अगर कोई 10 अच्छे स्कूल बताइए जिसमें एक भी सरकारी आता हो। नहीं होगा। फिर